हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हमारे लिए जानना सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब माता पिता को बच्चों के सामने झगड़ना या लड़ना क्या जरूरी होता है? क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहली नींव अगर कोई होता है तो वो पेरेंट्स होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। जैसी माँ बाप शिक्षा देते हैं बच्चा वही सीखता है। जिस तरह से उसको रहना चलना मतलब उसको संस्कार दिए जाते हैं, बच्चा उसी में ढल जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहे हो, किस तरह से उनको सीख दे रहे हो, किस तरह से आप उनको बुरे रास्ते पे चला रहे हो, किस तरह से आप उनको सही रास्ते पर चला रहे हो। ये सब कुछ एक माँ बापों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्कूल भी 3.5-4 साल में जाता है, बट वो सबसे पहली शिक्षा जो लेता है वो माँ बापों से लेता है, पेरेंट्स से लेता है, घर के बिहेवियर से लेता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ही उसके सामने ऊंची आवाज में बोलेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे, या माता पिता लड़ेंगे, या बड़े भाई अगर बड़े भाई बहन कोई होंगे वो लड़ेंगे, या सास बहू कोई भी लड़ेगा, तो क्या उन बच्चों पे क्या संस्कार जाएंगे और क्या उन बच्चों के ब्रेन पे असर जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो बचपन से हम अपने बच्चे को इतना अच्छे संस्कार दे सके कि बच्चा बड़े होने पर किसी की इंसल्ट ना करे, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे। है ना? तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कोई भी घर ऐसा नहीं है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है कि जिसमें एक हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद नहीं होते हैं। ना? क्योंकि देखो, एक लड़की अलग घर से आती है, हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती है। सभी आप घर में भी 5 सदस्य तो सबकी सोच अलग अलग होती है। ठीक है, हर किसी की एक जैसी सोच नहीं होती है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद मत कीजिए। ठीक है, तो अगर आपके यानी कि मतभेद चल रहे हैं, या और कभी कभी मतभेद इतना बढ़ जाता है कि वो झगड़े का रूप ले लेता है, तो क्या हमें वो झगड़ा या मतभेद क्या बच्चों के सामने करना चाहिए? नहीं। बच्चा वो ही सीखता है, फिर बच्चा भी बड़ा होके वही करेगा, क्योंकि आगे बच्चे का भी घर बसना है। ठीक है, तो कभी भी आपके बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर बच्चे बैठे हों तो बच्चों के सामने अगर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रह जाइए। जरूरी नहीं होता है दोनों को एक बराबर बोलना, क्योंकि गृहस्थी दोनों यानी कि दोनों के सही तरीके से चलने से चलती है। अगर दोनों ही लड़ाई झगड़ा करने वाले हो जाएंगे तो गृहस्थी कभी नहीं चलती है। ठीक है, तो अगर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रह जाइए। हमारे घर में ऐसा ही है, अगर एक बोलता है तो दूसरा चुप रह जाता है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के घर में ये होता है तू मैं ऐसा कोई घर नहीं है कि मतलब कि जिस घर में मतभेद ना होते हों। लेकिन उस झगड़े को इतना आगे तक मत ले जाइए कि जो बच्चे को परेशानी हो, क्योंकि पता है माँ बापों को कुछ नहीं बिगड़ता है, सबसे ज्यादा अगर परेशानी हो तो वो होती है तो वो बच्चे को होती है, क्योंकि उस बच्चे का क्या कसूर होता है? बच्चे को तो दोनों का प्यार चाहिए ना। पता है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि अभी जैसे झगड़ रहे हैं और शाम तक वो फिर एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही, क्योंकि उनको पता है कि हमें जिंदगी भर साथ रहना है। लेकिन आपने तो झगड़ा करके शाम को आप तो यानी कि आपने तो सुलह कर ली, लेकिन उस बच्चे के मन पे क्या असर पड़ा उसका आपने कभी सोचा? आप लोग तो बड़े हो, समझदार हो, आप लोग तो यानी कि उस गुस्से को पी गए और आपने तो सुलझारा कर लिया, लेकिन उन बच्चे का क्या? उस बच्चे के दिमाग में जो गलत असर गया कि रिश्ते क्या ऐसे होते हैं। रिश्ते में प्यार भावना सिखानी चाहिए बच्चों को, ना कि लड़ाई झगड़ा। है ना? क्योंकि वो बच्चे के ब्रेन में एक बार जो चीज बैठ जाती है ना, वो बच्चे के दिमाग से कभी निकलती ही नहीं है वो बातें। तो बच्चों के सामने ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जो बच्चा बड़ा होके वो खुद भी ऐसा ही करे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, उस बात को मन में बिठा लेते हैं, फिर अपनी परेशानियां अपने माँ बापों से बोलना बंद कर देते हैं। एक अकेले कमरे में रहना, अकेले रहना, शांत रहना, कम बोलना, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, किसी में खेल में कूद में, किसी में भी यानी कि कम इंटरेस्ट लेना, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटता है वो बच्चा, वो माँ बापों से बोल नहीं पाता है। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए ना कि बच्चा डिप्रेशन में जाए। उससे क्या होता है, बहुत से बच्चे माँ बापों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार जब रिश्ते अगर ऐसे होते हैं तो मैं क्यों किसी रिश्ते को निभाऊं। है ना? तो रिश्ते ऐसे मत बनाइए, और बच्चों के सामने तो खास करके बिल्कुल भी मत बनाइए ऐसे रिश्ते, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा होता है ना, उसमें इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन वो रिश्तों को कैसे चलाना है, कैसे रिश्तों को मानना है, कैसा अपनाना है,
ये सब कुछ वो किससे सीखता है? घर में ही तो सीखता है ना, बाहर से थोड़ी ना सीखेगा बच्चा, घर में ही सीखेगा। अगर आप गाली गलौज दे रहे हो, गाली गलौज करके बात कर रही, तो बच्चा भी वो ही करेगा, बच्चा वही करेगा। ठीक है, जैसा आप यानी कि अपने घर में एटमॉस्फेयर रखोगे, बच्चा वो ही करेगा। बच्चों की भावनाओं को भी आप समझिए, बच्चों को रिश्ता निभाना सिखाइए, प्यार से सिखाइए। लेकिन अगर आप ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा उन रिश्तों को फिर आगे वैसे ही निभाएगा। वो अपने माँ बापों से बात करना बंद कर देगा, चुप रहेगा बिल्कुल, स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाएगा। स्कूल में टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, बच्चे का कोई ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि बच्चे के मन में वही चीजें घूमती रहती है। जो आप करते हो घर में, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, तो बच्चे के मन में ना वही चीजें घूमती रहती है कि मेरे माँ बाप ऐसे करते हैं तो क्या ऐसे रिश्ते होते हैं, ये क्या ऐसे रिश्ते होते हैं, तो ऐसे रिश्तों का क्या फायदा है? तो ऐसा कोई काम मत कीजिए आपके जो बच्चों के पे असर पड़े। अब जैसे यानी कि कोई झगड़ा इतना बढ़ा लेते हैं कि हद से ज्यादा झगड़ा बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, अंदर ही अंदर इतना घुटता है ना कि वो बच्चा बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे कोई काम मत कीजिए। आप लड़ाई झगड़ा जब भी आपको करना हो पति पत्नी का, आप बाद में कीजिए, जब आपका बच्चा स्कूल गया है, या जो अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है ना किसी बात पे, तो उस गुस्से को थोड़ी देर पी जाइए। जब बच्चा बाहर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आप तब आप बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के सामने प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करें। हर पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तभी बच्चा बहुत अच्छे से जी पाएगा और अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। अगर आप बच्चों को बचपन से ही डिप्रेशन में डाल दोगे ना, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उससे आप भी दुखी रहेंगे, बच्चा भी दुखी रहेगा। ठीक है, तो प्लीज बच्चों के सामने ऐसा कोई काम मत कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।